हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करेंगे जो कि एक्सरसाइज 11 का ही है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इफ साइन a प्लस बी स्क्वायर रूट 3/2 एंड कॉस a माइनस बी स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है, वो कंडीशंस दिए हुए हैं। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। क्लियर है। ये क्वेश्चन जो है एकदम जस्ट सिमिलर है क्वेश्चन 23 के। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले जो चीज़ गिवन है उसको लिखेंगे। गिवन है, गिवन साइन a प्लस बी इक्वल टू रूट 3/2। क्लियर है। हमको a और b चाहिए, तो a और b को अकेला करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं हम, अगर इधर साइन है तो इधर भी साइन ही लाना पड़ेगा। तो वो कैसे हो सकता है, लिखेंगे साइन a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3/2। साइन में किस एंगल के लिए होता है, तो हमको मालूम है कि साइन 60 डिग्री के लिए वैल्यू कितना होता है, रूट 3/2। क्लियर है। तो यहाँ से साइन से साइन कैंसिल, तो a प्लस बी कितना आ गया मेरा 60 डिग्री। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट करेंगे। क्लियर है। हम वैसे भी डायरेक्टली कर सकते थे कि यहाँ पे साइन a प्लस बी क्या है, एंगल है, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम कौन सा एंगल लेंगे a प्लस बी के जगह पे कि वैल्यू रूट 3/2 है, तो 60 डिग्री लेंगे। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते थे कि a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है। लेकिन हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये a प्लस बी दोनों वेरिएबल है और ये दोनों का पावर कितना है, 1 है। यानी कि ये जो इक्वेशन हमको दिख रहा है ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के फॉर्म में है। अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए होगा। तो पहला इक्वेशन तो ये मिल गया, दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, तो ये जो इक्वेशन दिया है यहाँ से मिलेगा। क्लियर है। तो लिखेंगे एंड cos a माइनस बी इक्वल टू रूट 3/2। यहाँ से क्या हो सकता है, cos a माइनस बी, cos में किस एंगल के लिए वैल्यू रूट 3/2 होता है, तो इसमें 30 डिग्री के लिए होता है। तो cos 30 डिग्री, cos से cos कैंसिल, तो a माइनस बी कितना आ गया 30 डिग्री। इसको इक्वेशन सेकंड लेट करते हैं। अब हमको दो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल मिल गया। अब हम इसको आसानी से सॉल्व करके a और b निकाल सकते हैं। तो पहला इक्वेशन में a प्लस बी है, दूसरा इक्वेशन में a माइनस बी है। ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम इसको ऐड करते हैं तो a प्लस a 2a मिल जाएगा और प्लस b और माइनस b ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको ऐड करेंगे। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ ऐड करेंगे। तो LHS क्या है मेरा, a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस a ये तो 2a हो जाएगा, प्लस b माइनस b कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से हमको a चाहिए, तो 2 को इधर भेजना पड़ेगा, 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल के दूसरे तरफ आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो कितना आ गया 45 डिग्री। यानी कि हम बोल सकते हैं therefore a इक्वल टू 45 डिग्री। तो a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू 45 डिग्री आ गया। अब क्या निकालना है हमको, b निकालना है। तो जो भी a का वैल्यू आया है उसको हम या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं या फिर इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हैं। वो हमारा मर्जी है किस में पुट करें। ठीक है ना। तो मान लो हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहे हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे थे। इक्वेशन सेकंड में पुट करके देखते हैं तो वैल्यू सेम आएगा। इक्वेशन फर्स्ट में रखो या फिर इक्वेशन सेकंड में रखो, वैल्यू हमेशा क्या आएगा, बी का सेम आएगा। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। तो पहले इक्वेशन सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है। a का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, तो a की जगह पे 45 हो गया, माइनस b निकालना है 30 डिग्री। क्लियर है। अब क्या करेंगे, b को इधर ही छोड़ देंगे, 45 डिग्री को उस तरफ भेजेंगे इक्वल के, तो इधर माइनस b रह जाएगा बराबर 30 डिग्री। ये 45 डिग्री प्लस की तरफ है, मतलब इसका साइन क्या है, इधर प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 45 डिग्री कितना आ जाएगा, माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री। यानी कि छोटे नंबर में से बड़े नंबर घटा रहे हैं, यानी कि नेगेटिव में वैल्यू आएगा। क्लियर है। अब 30 डिग्री मतलब 45 में 30 घटाएंगे तो कितना आता है 15, तो माइनस 15 डिग्री। क्लियर है। माइनस से माइनस कैंसिल, b कितना आ गया 15 डिग्री। तो
ए का वैल्यू आ गया 45 डिग्री, बी कितना आ गया 15 डिग्री। आंसर बिल्कुल सही होगा क्योंकि 45 डिग्री और 15 डिग्री को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो, और क्वेश्चंस में कुछ कंडीशंस दिए हुए थे। कंडीशंस क्या है कि ए शुड बी ग्रेटर देन बी, तो ए कितना है 45 डिग्री, बी कितना है 15 डिग्री, तो जाहिर सी बात है कि ए क्या है बी से बड़ा है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरा कंडीशन क्या है कि ए प्लस बी यानी कि ए और बी का सम जो है 0 से या तो बड़ा होना चाहिए या तो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब 0 दोनों के बीच में होना चाहिए, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। और एक कंडीशन और है कि 90 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए या फिर 90 डिग्री के इक्वल हो सकता है। तो चेक करते हैं, तो a प्लस बी अगर ऐड करेंगे तो 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री 60 डिग्री, जो कि 0 और 90 डिग्री के बीच में है। क्लियर है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो यही दो कंडीशन था। क्लियर है, तो आंसर बिल्कुल सही है। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं कि हेंस a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b कितना है 15 डिग्री। ठीक है, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, अगर हम इसको और चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड करके चेक कर सकते हैं, a 45 b 15 60 डिग्री आ गया। अगर यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a 45 डिग्री है माइनस b कितना है 15 डिग्री, तो 45 माइनस 15 कितना आएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि CBSE 2011 में भी पूछ चुका है। क्लियर है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।